नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज इंडिया और नेपाल का मैच था, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। आई एम दैट हैप्पी बिकॉज इंडिया ने 8 गोल्स मारे हैं आज। काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई थी मैच में, लेकिन मैच शुरू करने वाली हूँ कि बैक स्टोरी पे। देखो, इंडिया और नेपाल इस मैच में 1,30,000 कुछ करके लोग देख रहे थे। 1,30,000, दैट्स अ ह्यूज नंबर भाई। तो समझो, वो ऐसा नहीं है इंडिया की नेशनल टीम, सीनियर टीम खेल रही है, दिया अंडर 20 बॉयज़ हुआ प्लेइंग, तो उसके लिए भी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा था। बट मैं तुमको सबसे पहले इसका बैक स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ। नेपाल इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया कर रहा है। जब से आया है, जो भी मैच खेल रहा है, दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट दे आर हियर टू विन इट। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वी आर दी डिफेंडिंग चैंपियंस। तो एक तरीके का एक्साइटमेंट तो वैसे ही बन जाता है कैसे मैच के लिए, जहाँ पे तुमको पता है एक टीम बहुत धांसू परफॉर्मेंसेस दे रहा है और दूसरा टीम पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हार गया, लेकिन दे आर मेकिंग देयर कम बैक। एंड बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो हम लोग हारे थे, आई विल से दैट वी वॉन्ट clinical enough. That's why we lost the match. Otherwise ऐसा नहीं है कि we played a bad game. We weren't just clinical enough, and that we improved in the second match. Now comes the third one. That's why excitement बहुत ज़्यादा था, मैच का टाइमिंग बहुत बढ़िया था। इन्होंने हमको एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दे दिया। हम यूट्यूब पे ये मैच स्ट्रीम करने वाले हैं, तुम जाके देखो। हम देखो तुमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? घटिया से भी घटिया वीडियो क्वालिटी। क्या करेंगे ऐसे मैच देख के? बीच में तुम्हारा आज नया चीज़ बफरिंग शुरू हो गया। एटलीस्ट पिछले 2 जो मैचेस देखे थे वो ढंग से देखे तो जा रहे थे। हर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वहाँ पे बफरिंग हो जाती है। ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट नहीं है, ये फुटबॉल है। यहाँ पे हमको कॉन्टिन्यूसली देखना होता है कि कौन कैसे क्या कहाँ पास निकाल रहा है, कौन कैसे कहाँ कैसे क्या खेल रहा है। इट्स नॉट लाइक बीच में कुछ ब्रेक आएगा एंड वी आर लाइक आराम से इंजॉइंग। वी हैव टू वॉच द मैच कॉन्टिन्यूसली टू नो वॉट the teams are doing, what the players are doing, how they are performing. इतना गंदा वीडियो क्वालिटी, बफरिंग। जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही कैसे पता नहीं कि जिगजैग सा लोग दिख रहे हैं, अजीब सा। मतलब तुम्हारे इतने लोग ये मैच देख रहे हैं, क्या करोगे तुम ऐसे ऐसे प्रोवाइड करके इस तरीके की सर्विसेज? थोड़ा सा पैसा लगा दो भाई। तुम होस्ट कर रहे हो ये मैच क्या तुम होस्ट कर रहे हो ये टूर्नामेंट ओडिशा में। आई एम हैप्पी विद ऑल द सर्विसेज दैट ओडिशा गवर्नमेंट इज डूइंग, बट दिस वॉज पथेटिक मैन। दिस सर्विस वॉज पथेटिक। पीपल आर वॉचिंग इट। 1,30,000 करके लोग अगर देख रहे हैं मैच, तो मतलब कि डिमांड है। और तुम इतना गंदा सप्लाई देते हो ना कि लोग वैसे ही देखना बंद कर देंगे। कि क्या करें यार, इस तरीके के तुम प्लेटफॉर्म देते हो हमको देखने के लिए। ऑडियो क्वालिटी में भी आज इशू आ रहा था बीच बीच में। क्या है? और ऊपर से आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वाज कमेंटेटर प्रेजिंग दिस। हाउ कि बहुत अच्छे से वो शॉट ले रहा है, बहुत अच्छे से उसने कैप्चर कर लिया। कहाँ से कैप्चर किया है भाई? पता नहीं तुम कहाँ पे देख रहे हो और हम कहाँ पे देख रहे हैं। तुम तो हम लाइव देख रहे हो ऑब्वियसली, हम यहाँ पे बैठ के इसे गंदे प्लेटफॉर्म पे ऐसे देख रहे हैं। मतलब मन नहीं करता है यार, बीच में जब बफर होने लगता है, कहाँ मजा आता है ऐसे मैचेस देख के। बट एनी हाउ, calm down because that was very irritating. I don't know how you guys bear with it, but I just don't like to watch matches like that. Means when I am watching match, it means that do not interrupt, do not call me, do not talk to me at that point of time, because I am invested in it, and that's how we watch football. So that was very disappointing. Second thing, let's talk about the refereeing, the elephant in the house here, and that is the referees, that is the refereeing decision. कि क्या इंडिया डिजर्व नहीं करता था ये मैच जीतना? कि क्या हर कुछ ही नेपाल के अगेंस्ट हो रहा था? लेट मी टेल यू, आई अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर शॉक्ड ऑन दैट 48th मिनट डिसीजन, जो कि एक पेनल्टी था, बट वो नहीं दिया गया बाय रेफरी। एंड द थिंग इज, रेफरी एकदम सामने खड़ा था, तो देयर वाज नथिंग दैट रेफरी सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इवन आई फेल्ट कि भाई ये पेनल्टी होगा। तो फर्स्ट हाफ में 1-0 था, हमने 31st मिनट पे गोल मार दिया था, लेकिन नेपाल का कोई कमबैक नहीं आया इन द फर्स्ट हाफ। अराउंड 48th मिनट पे हमारे पता नहीं कौन से डिफेंडर थे, क्योंकि इतनी अच्छी स्ट्रीमिंग क्वालिटी थी कि मैं पहचान नहीं पाई कि कौन खेल रहा था। एनी हाउ, तो उन्होंने पुश किया एंड द नेपाली फॉरवर्ड ही फेल डाउन। एंड द थिंग इज, रेफरी वही था एंड उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया उस टाइम पे रिगार्डिंग अ पेनल्टी। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, you might feel that was a clear-cut penalty. I also felt that was a penalty. But if you go back and see the replay, I'm not justifying anything here. I understand how the refereeing decision was actually bad. But if you could understand one thing here, then that was कि वो एक shoulder push था। तो वो shoulder push का क्या होता है ना, sometimes those decisions are not given in your favor. राइट अगर वही ऐसा शर्ट वर्ट खींच रहा होता, ऐसा करके कुछ ऐसे धक्का वक्का दिया होता, तो डेफिनेटली फिर तो शायद रेफरी भी कुछ और डिसीजन ना ले पाता। तो जहाँ पे हल्का सा कन्फ्यूजन रेफरी को भी आया होगा, बिकॉज इट वॉज अ शोल्डर पुश विच आई हैव सीन मैनी डिफेंडर्स डू, एंड मोस्टली penalties are not given for that. So I understand where this can go, and this is a debatable thing for sure. I'm not saying whatever I am saying here is right, but I'm just saying कि शायद ये point of view रह सकता है।
अगेन आई हेट दैट। ये जो थोड़ा सा भी डाउट रहता है ना, दिस इज़ वेरी वेरी बैड। दैट्स वाई मेरे को मन कर रहा था भाई वार हो, ताकि क्या है ना, एक बार रेफरी फिर से देखेगा, ही विल बी एबल टू जज बेटर। आई थिंक दैट इज़ सो मच बेटर। दैट्स वाई आई कांट बिलीव दिस। मैं वार का प्रेज कर रही हूँ इधर, बिकॉज प्रीमियर लीग में इतना मुझे घटिया लगता है वार, लेकिन यहाँ पे आई एम प्रेजिंग इट जस्ट फॉर दैट, क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है और कुछ नहीं। एक और चीज़ अगर तुमने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप में नोटिस किया होगा, वो है कि कितनी बार फिजियोस को बुलाया जाता है पिच पे टू डील विद द प्लेयर्स। हर 5-6 मिनट बाद कोई ना कोई फिजियो आ रहा होता है टू सी इफ देयर इज़ अ इंजरी इशू और नॉट। मतलब ये जो चीज़ होती है ना, ये गेम प्ले ब्रेक कर देता है और इसमें इतना मज़ा नहीं आता ना। दीज आर द प्लेयर्स हु आर ग्रोइंग अप, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक केयर ऑफ देयर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एज वेल। और इसके लिए मैं आपको एक बुक, एक ऑडियो शो रिकमेंड करने वाली हूँ, और उसमें है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में कुछ 10 एपिसोड्स, और ये आपको कुकू एफएम पे देखने को मिल सकता है। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो शोज मिल सकते हैं, एंड दैट टू इन योर रीजनल लैंग्वेजेस। दिस इज़ अ मेड इन इंडिया ऐप, और इस पे आप ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ सकते हो। फिजिकल ट्रेनिंग आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एथलीट्स हों, चाहे वो हम ही लोग क्यों ना हो, जो अपने डे टू डे लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं। अपनी ट्रेनिंग की लिमिट को पुश करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइजेस या फिर न्यू स्ट्रैटेजीज ही नहीं होती, इसमें डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ऑडियो बुक में आपको कुछ 10 एपिसोड मिल जाएंगे, जिसमें कि क्या मिथ रहते हैं, क्या हिस्ट्री है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, जो वेजिटेरियन एथलीट्स हैं उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने मील में इंक्लूड करने के लिए, सप्लीमेंट्स का क्या रोल रहता है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, लेकिन सिर्फ 250 यूजर्स के लिए, और वो ये है दैट अगर आप मेरा कोड COP50 यूज़ करेंगे, आपको 50% डायरेक्ट 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो कि आप 399 रुपीज़ पर ईयर पे करते, वही आपको 199 रुपीज़ पर ईयर पे करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक को हिट करें, मेरा कोड यूज़ करें और अनलिमिटेड ऑडियो शोज़ का लाभ उठाएं। जैसे मैं अभी फिजियोस के बारे में बता रही थी कि वो बार बार मैचेस में आते रहते हैं, जिसकी वजह से प्ले ब्रेक होता है, एक स्मूथ प्लेइंग जो एक एक्सपीरियंस होता है वो नहीं मिलता। ऊपर से आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट गोल्स, क्योंकि इतना इंटरप्ट होकर मैच चल रहा था, इवन दो काफ़ी गोल्स देखने को मिले, लेकिन वो फ्लो बिगड़ गया यार आज तो कम्प्लीटली। एक और गलत चीज़ जो हो जाती है ना ऐसी चीज़ से, कि सबको लगने लग जाता है कि इंडिया डिडंट डिजर्व टू विन, इंडिया वाजंट प्लेइंग गुड, इट वाज नेपाल जिसके साथ सारे डिसीजन गलत हो रहे हैं। अब सीन क्या होता है ना, एक ना सारी चीज़ें साथ साथ होती गई। जैसे ही 48th मिनट पे ये वाला डिसीजन उनके बिहाफ पे नहीं गया, नेपाल के बिहाफ पे, 50th मिनट पे हम दूसरा गोल मार देते हैं, फिर हम कुछ टाइम में तीसरा गोल मार देते हैं। तो इससे क्या हो गया ना, उनका मोमेंटम ऑफ द गेम एकदम बिगड़ गया। जो भी उन्होंने 15 मिनट्स में ब्रेक टाइम पे जो भी प्लानिंग की होगी, वो एकदम बिगड़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बट यू कैन डिनाई द फैक्ट दैट विद इन 10 मिनट्स इंडिया हैड लाइक 4 शॉट्स एंड नेपाल हैड नन। तो इंडिया अपना पूरा अटैकिंग गेम लेके आया था। इन द स्टार्ट ऑफ द 10 मिनट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वी हैड 4 शॉट्स, मतलब नॉट इवन वंस आई फेल्ट दैट हम वहाँ पे डिफेंड करने आए, बिकॉज वी weren't डूइंग दैट एट ऑल, एंड आई डोंट थिंक इवन नेपाल वॉज डूइंग दैट। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज, हम बहुत बढ़िया खेल रहे थे। अगर तुम फर्स्ट हाफ का भी परफॉर्मेंस लोगे, यस इट वाज 1 गोल, बट जितने हम चांसेस मिस कर रहे थे, क्योंकि हमने इतना चांस क्रिएट किया था, बहुत चांसेस हमने क्रिएट किए थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स नॉट लाइक इंडिया डिडंट डिजर्व एट ऑल, बिकॉज तुम जितने भी हमारे गोल्स देखोगे, यस उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। आई अंडरस्टैंड व्हेन यू आर 2-0 3-0 अप, एंड अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एंड देन यू गेट सो क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट। दैट्स दोज मोमेंट्स, दैट्स वेरी क्रूशल मोमेंट्स, जब दूसरी टीम को ना एकदम अपना काम रह के दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम एंड ट्राई टू कम बैक। ये वो वाले बहुत ज़्यादा क्रूशल मोमेंट्स होते हैं जो कि नेपाल नहीं कर पाया। तो दैट इज़ वाई आई थिंक द रिजल्ट एंडेड like 8-0, which I didn't expect at all. But credit where it's due, the midfield was very good. Very very good. India was dominating in that's why I'm saying ना, वो चीज़ें सारी डिस्कार्ड हो जाती हैं। We had a pretty solid game. तो हम नेपाल के अगेंस्ट खेले थे। जैसे गेम शुरू हुआ, मुझे डर भी लग रहा था कि यार हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमने फ्रंट फुट पे गेम शुरू किया था। आज तुम ये भी बोल सकते हो कि नेपाल की साइड से क्लिनिकलिटी का थोड़ा इशू था, और अगर तुम वो नोटिस करो, अगर हम फर्स्ट हाफ की ही परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दे वर क्रिएटिंग वेरी गुड चांसेस, उनका स्विच ऑफ प्ले वॉज अमेजिंग, लेकिन व्हेन दे केम इन फ्रंट ऑफ द गोल, दे जस्ट डिडंट फाइंड दैट क्लिनिकलिटी, दे कुडंट फाइंड दैट लिंक अप, देयर वाज समथिंग मिसिंग। तो दैट इज़ व्हाई आई फील दैट इट्स नॉट लाइक they didn't get their fair number of chances. They did. They were trying to create, but weren't really clinical enough in front of the net, which we were. And I think
कहीं ना कहीं हमारा होम ग्राउंड एडवांटेज भी रहता है, बट अगर मैं इसी एडवांटेज की बात करूं तो आज नेपाल की तरफ से भी मैनी पीपल केम टू शो देयर लव एंड सपोर्ट टू द टीम. दैट फेल्ट रियली गुड. काफ़ी कंपेटिटिव मैच लग रहा था. It felt nice to see there were Nepali supporters there supporting their team. There were Indian supporters there supporting their team. तो उनमें भी अलग supporting battle चल रहा था. तो वो भी बहुत मज़ा आया मैच देख के. मतलब competition clearly visible था. And we looked damn good from the first minute of the game. Damn good. मतलब against नेपाल मेरे को लग रहा था कि हम इतनी जल्दी तो चांस नहीं क्रिएट कर पाएंगे. हिमांशु झांगड़ा वॉज क्रिएटिंग चांसेस आफ्टर चांसेस जैसे मैच शुरू हुआ था. देन गोगोई पे तो ना अलग मेरे को फ़ैन हो रही हूँ मैं गोगोई का. द वे ही स्कोरिंग गोल, जैसे वो अपने पास बॉल रिटेन करके रखते हैं और एक शॉट लेने की कोशिश करते हैं. मज़ा आ जाता है उनका गेम देख के भाई. एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड्स, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. अगेन भाई हमारे डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा डिफेंड किया है, बिकॉज जब प्लेइंग अगेंस्ट एन अटैकिंग टीम लाइक नेपाल, उनके अगेंस्ट भी जितना भी उनको हम चांस नहीं क्रिएट करने दे रहे थे, दैट वाज द डिफेंस. मतलब कुडोज कुडोज टू द टीम, कुडोज टू द गाइज द वे दे प्लेड, एंड आई एम हैप्पी फॉर देम. बट कहीं ना कहीं आई स्टिल बिलीव दैट वी डू नीड better referees so that people don't have these things in their mind. अगर तुमको रेफरिंग डिसीजन में कहीं पे भी प्रॉब्लम लगता है तो bring in VAR. Why can't you do that? Bring those technologies in so that there's a proper competition. तुम SAF Under-20 Championship host कर रहे हो, at least you can improve yourself on that front. वरना क्या फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा, क्यों होस्ट कर रहे हो? फिर तो दिखाओ ही मत. That's even better. तुम कहीं मत दिखाओ, अपने आप ही तुम वहाँ पे कंपटीशन करवा लो, बहुत ज़्यादा बेटर है. पर अगर इस तरीके से दिखा रहे हो, इट इज़ मेक इट बेटर मैन, मेक इट सो मच बेटर, बिकॉज देयर इज डिमांड. आई एम अगेन रिपीटिंग दैट थिंग. बाकी डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो अबाउट दैट रेफरिंग डिसीजन एंड व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच. वुड लव टू नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Namaste.